जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। आज स्क्रूटनी लिस्टें अवेजा की जाएंगी। जहांगीर तरीन पर एतराज का फैसला महफूज। यूसुफ रजा गिलानी भी पेश होंगे। मजमूई तौर पर 370 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। एनए नवे मियांवाली से 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। रहीम यार खान से 367 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल। आपको अपडेट कर रहे हैं। आम इंतखाबात के मैदान में किसकी होगी एंट्री, कौन होगा बाहर। जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। आज स्क्रूटनी लिस्टें अवेजा की जाएंगी। जहांगीर तरीन पर एतराज का फैसला महफूज। यूसुफ रजा गिलानी भी पेश होंगे। मजमूई तौर पर 370 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। एनए नवे मियांवाली से 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। इसी हवाले से मौजूद है हमारे साथ मुल्तान से एडिटर रोही अमजद बुखारी। जी सर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मुल्तान में तकरीबन 650 कागजात नामजदगी जमा हुए थे, जिसमें से लगभग जो है वो 400 के करीब उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी है और बाकी जांच पड़ताल भी आज मुकम्मल कर दी जाएगी। बहुत सारी उम्मीदवारों पर जो छोटे इतराजात आए थे उनको मौके पर दूर किया गया और कुछ उम्मीदवारों को कहा गया है कि वो अपने कागजात के हवाले से जो इतराजात हैं उनको दूर करें। तो आज इन पर सब पर जो है वो फैसले हो जाएंगे। जिन कागजात को मुस्तरद करना है वो मुस्तरद कर दिए जाएंगे और जिनको मंजूर करना है वो मंजूर हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी, आवेजा कर दी जाएगी, स्क्रूटनी लिस्टें, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि ये फलां कागजात जो है मंजूर हो गए और फलां कागजात जो है वो मुस्तरद हो गए। इसके बाद जो है उम्मीदवारों को जिनके कागजात मुस्तरद हुए होंगे उनके पास वक्त होगा कि वो 3 जनवरी तक ट्रिब्यूनल्स में अपनी रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो फैसले हैं उनके खिलाफ अपनी अपीलें कर सके। और इसी तरह जो है जो जिनके कागजात मंजूर हुए हैं अगर मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों को उन पर एतराज होगा तो वो भी अपनी अपीलें जो है वो 3 जनवरी तक ट्रिब्यूनल्स में जाके कर सकेंगे। आज जो है अहम रोज है, आखिरी रोज है और आज शाम तक जो है ये स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। इस वजह से अहम फैसले मुतवक्को हैं। खासतौर पर अगर हम यहाँ देखें तो मुल्तान में जहांगीर खान तरीन के हवाले से जो स्क्रूटनी का अमल है उसमें कुछ एतराजात आए थे जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने अभी फैसला सुनाना है, वो फैसला महफूज है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी अपने कागजात की छानबीन के लिए पेश हुए तो उस हवाले से भी जो है अभी फैसला होना है कागजात के मुस्तरद होने या मंजूर होने के हवाले से। तो और भी मुतादिद उम्मीदवार हैं जिनके फैसले जो है आज होने और जांच पड़ताल के अमल को मुकम्मल किया जाना है। तो इसके बाद जो है जो ट्रिब्यूनल्स हैं जिनके पास ये 3 तारीख तक जो है अपीलें जाएंगी तो वो 10 जनवरी तक इन अपीलों पर फैसला कर देंगे और 10 जनवरी तक अपीलों के बाद जो है वो हतमी लिस्ट जो है वो आ जाएगी 13 जनवरी तक। तो इन ट्रिब्यूनल्स को जो है वो भी नामजद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और एक ट्रिब्यूनल भावलपुर बेंच में तश्कील दिया गया है, 2 ट्रिब्यूनल जो है लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में तश्कील दिए गए हैं और एक ट्रिब्यूनल रावलपिंडी बेंच में भी तश्कील दिया गया है जहां मियांवाली और सरगोदा के मामला भी वहां पर जा सकेंगे। तो इसी तरह लाहौर प्रिंसिपल सीट पर भी जो है इन ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ जो है अपीलें दायर होंगी और उन पर समाअत हो सकेगी। तो आज जो है ये जो स्क्रूटनी के बाद लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि किस हल्के से कौन उम्मीदवार आमने सामने हैं और कौन मद्दे मुकाबिल हैं। और इसके बाद जो है अहम मरला वो टिकटों का है और टिकटों की अलाटमेंट का है। जैसे ही सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों को टिकटें जारी करेंगी तो ये अपनी टिकटें जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जमा करा देंगे। उससे हल्कों की सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो जाएगी और सियासी सूरत हाल का भी अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि किस हल्के में मुकाबला किस हद तक और किस तरह है। इस वक्त जो है आज ये जो मरहला मुकम्मल होगा 30 दिसंबर को कागजात नामजदगी के हवाले से स्क्रूटनी का, तो उम्मीदवारों के ऊपर से काफी हद तक बोझ जो है वो उतर जाएगा और उनका फोकस फिर अपनी सियासी सरगर्मियों की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है जिन उम्मीदवारों से बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर हम जो है मीटिंग्स करेंगे, स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो जाए तो कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे और
इजलास करेंगे। तो इस वक्त सारा फोकस जो है वो स्क्रूटनी के अमल पर है, और स्क्रूटनी का अमल न सिर्फ ये है कि उम्मीदवार अपने कागजात की स्क्रूटनी देख रहे हैं, बल्कि मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल को भी जायजा ले रहे हैं, ताकि उनको पता लग जाए कि मद्दे मुकाबिल अब कौन है। इसमें कुछ सियासी जमातों, सियासी अरकान के ऊपर जो है ऐसे उम्मीदवार भी है जिनके ऊपर काफी सारी जो है वो खदशात की तलवार लटकी हुई है। तो उनके हवाले से भी जो है वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि कौन कौन उम्मीदवार जो है किस किस हल्के से मौजूद है। तो इस तरह आज जो है तवक्को की जा रही है कि अहम फैसले होंगे, और उसके बाद जो है ये जो स्क्रूटनी की गई लिस्ट है इनका इजरा कर दिया जाएगा, और इन लिस्टों को जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर भी आवेदन कर दिया जाएगा। इस तरह जून पंजाब भर में अगर हम देखें तो न सिर्फ मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मियांवाली और सरगोदा के इलाकों में भी इस वक्त जो है जांच पड़ताल का अमल भरपूर अंदाज से जारी है, और काफी अहम फैसले जो है वो आज मुतवक्को हैं कि यहाँ पर सूरत हाल जो है वो सामने आ जाएगी, कौन उम्मीदवार जी सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया रहीम यार खान से आमिर भट्टी ने। जी आमिर भट्टी, जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज है, इस पर रोशनी डालिएगा। में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान जो है आज भी मैदान में उतरे हैं, और रिटर्निंग अफसरान उन तमाम मुतलका जो हल्के के उम्मीदवारान हैं उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर रहे हैं, और फिर उनको सामने बिठा के उनके जो तमाम तर कागजात हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। आज आखिरी रोज़ है, और हल्का PP 262 से देखा जाए तो रिटर्निंग अफसर ने 5 उम्मीदवारान को स्क्रूटनी के हवाले से ज़ाती तौर पर तलब किया, जिसमें मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट, हसन मुस्तफ़ा एडवोकेट और सरदार मोहम्मद हसन नवाज खान, और इसके साथ साथ जो है फैजान आसिफ और नजम मजीद, ये 5 उम्मीदवार थे जिनके कागजात के हवाले से जो स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है, और उन 5 के जो कागजात है वो मंजूर हो चुके हैं। इसके साथ साथ सिटी का अहम जो कौमी हल्का है, हल्का ने 172 से देखा जाए तो रिटर्निंग अफसर ने आज किसी भी उम्मीदवार को तलब नहीं किया, और वहां पे स्क्रूटनी का जो अमल मुकम्मल हो चुका है। 4:30 बजे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की 6 कौमी और 13 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, जिनके जो कागजात के बाद स्क्रूटनी की जो लिस्टें होंगी वो रिटर्निंग अफसरान जारी कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से 6 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उसमें से 123 उम्मीदवारान हैं जिनकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा, और इसके साथ साथ 13 सूबाई हल्कों में जो है वो 367 उम्मीदवारान ने अपने स्क्रूटनी के हवाले से कागजात जमा करवाए थे। उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है आज 4:30 बजे मुकम्मल हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से 6 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उसमें अगर 2018 के इलेक्शन देखा जाए तो PTI ने 3, पीपल्स पार्टी ने 2 और नून लीग ने जो है 1 कौमी असम्बली जीती थी, और इस वक्त जो तमाम तर उम्मीदवारान हैं वो जीत के लिए पुरुम्मीद है। हल्का PP 262 से देखा जाए तो आज के 2 उम्मीदवार, और उसके साथ साथ कल के दिन जो है PTI के साबिक MP चौधरी आसिफ मजीद ने उनके तायद तजवीज़ कुनिंदरा, और उसके साथ साथ वकला की बड़ी तादाद ने उनके कागजात जो है वो स्क्रूटनी के हवाले से मंजूर करवा लेते। और उसके साथ जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा सुलंगी, मियां आमिर शहबाज, मुस्लिम लीग नून से साबिक MPA उमर जाफर, और इसके साथ साथ उमर फारूक पाशा समेत दीगर जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं, और उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार शहर के सबसे अहम तरीन हल्का PP 262 से अपने कागजात जो थे उनकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। 4:30 बजे जो है इसके हवाले से लिस्टें जारी की जाएंगी, और इस हवाले से 3 जनवरी तक तमाम जो उम्मीदवार होंगे वो जो दरख्वास्तें होंगी अपने एतराज के हवाले से वो दायर कर सकेंगे। फिर उसके बाद जो ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए हैं वो 10 जनवरी तक उन तमाम तर दरखास्तों के हवाले से फैसले जारी करेंगे। 13 जनवरी को जो है निशान तमाम उम्मीदवार को जो है वो जारी कर, जिस पर वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। उसके बाद 8 फरवरी का इलेक्शन, और 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से तमाम उम्मीदवार ने अभी से अपनी तैयारियां जारी कर ली हैं ताकि वो इलेक्शन में जीते, और फिर उसके बाद जो उसका मंशूर है उस पर अवाम की जो फलाह बहबूद का काम है वो जारी रख सकें। आपको अपडेट कर रहे थे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। आज स्क्रूटनी लिस्टें आवेजा की जाएंगी। जहांगीर तरीन पर एतराज का फैसला महफूज, यूसुफ रजा गिलानी भी पेश होंगे। मजमूई तौर पर 370 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। NA 90 मियांवाली से 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। रहीम यार खान से 368 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल होगी। आपको आम इंतखाबात के हवाले से बता रहे हैं। आम इंतखाबात के मैदान में किसकी होगी एंट्री, कौन होगा बाहर। जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। आज स्क्रूटनी लिस्टें आवेजा की जाएंगी। जहांगीर तरीन पर एतराज का फैसला महफूज, यूसुफ रजा गिलानी भी पेश होंगे।
मजमूई तौर पर 370 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। एन ए नवे मियांवाली से 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। रहीम यार खान से 368 उम्मीदवारान के कागजात की जांच पड़ताल होगी। आपको आम इंतखाबात के हवाले से बता रहे हैं। आम इंतखाबात के मैदान में किसकी होगी एंट्री, कौन होगा बाहर, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मियांवाली से अख्तर मजाज से। जी अख्तर, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जांच पड़ताल का आखिरी दिन है और आरोप की जानिब से कहा गया है कि 4:30 बजे तक ये प्रोसेस जारी रहेगा और उसके बाद जो है हर दफाते के बाहर ये लिस्टें अवेलेबल की जाएंगी कि कितने जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं और कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो हैं मुस्तरद होते हैं। इस वक्त जो मियांवाली में सबसे अहमियत की हामिल हल्का है वो है NA89, क्योंकि वो बानी तहरीक इंसाफ का हल्का है और कल उनके हवाले से जो तफदीली का दिन मुकम्मल होना था उस पर एक एप्लीकेशन मूव की गई है। मेजर रिटायर्ड खुरम हमीद रोखड़ी जो NA89 से उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो तोशा खाना केस में सजा याफ्ता है और 62 का वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। उसके अलावा महकमा सोशल सिक्योरिटी की जानिब से एक मरासला भी आरओ को भेजा गया है जिसमें ये लिखा गया है कि बानी तहरीक इंसाफ 36 लाख रुपए के मकरूज हैं। उन्होंने 36 लाख रुपए महकमा सोशल सिक्योरिटी को पे करने हैं। जब तक ये पेमेंट नहीं की जाती उनके कागजात जो हैं रोके जाए। इस हवाले से आज जो है फैसला सुनाया जाना है कि आया उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाता है या उनके कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त तक 89 में एक भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जो हैं मंजूर नहीं किए गए। सिर्फ 2 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनमें मेजर रिटायर्ड खुरम हमीद रोखड़ी जो IPP के उम्मीदवार थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐलान किया कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और उसके बाद निजी उम्मीदवार उबैदुल्ला शादी खैल जो हैं उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। अगर हम बात करें NA90 की नज़र की तो वहाँ पे टोटल जो है 22 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और एक आजम खान नामी उम्मीदवार जो हैं उनके खिलाफ भी एक असलम बीबी उम्मीदवार हैं NA90 से MNA की, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है उनके खिलाफ कि उनकी दस्तखत जो है वो जाली हैं और वो जाती हैसियत में भी आरओ ऑफिस केस नहीं हुए। उस हवाले से भी इताहाल जो है फैसला सामने नहीं आया। अगर हम बात करें 4 सूबाई हल्कों की मियांवाली की तो इसमें 110 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें PP 85 जो है उसमें 16 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और उसके अलावा दीगर जो PPs हैं वहाँ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी नामंजूर किए गए और ना उनको मुस्तरद किया गया है। आज जो है आरओ ऑफिस के बाहर लिस्टें अवेजा की जाएंगी क्योंकि आज जांच पड़ताल का आखिरी दिन है और ये सब चीजें सामने आ सकेंगी कि कितने उम्मीदवार जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे और कितने नहीं। 3 जो है जनवरी तक उम्मीदवार अपीलें करेंगे और ये सारा प्रोसेस जो है आज शाम तक सामने आएगा कि कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है रहीम यार खान से आमिर भट्टी, मुल्तान से एडिटर रोही अमजद बुखारी और मियांवाली से अख्तर मजाज। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अपडेट कर रहे थे आम इंतखाबात के मैदान में किसकी होगी एंट्री, कौन होगा बाहर। जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। आज स्क्रूटनी लिस्टें आवेजा की जाएंगी। जहांगीर तरीन पर एतराज का फैसला महफूज। यूसुफ रजा गिलानी भी पेश होंगे। मजमूई तौर पर 370 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। NA90 मियांवाली से 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। रहीम यार खान से 367 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल हुई है।
आपको बता रहे थे आम इंतखाबात के मैदान में किसकी होगी एंट्री, कौन होगा बाहर। जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज है। जनूबी पंजाब में बड़े उम्मीदवारों का फैसला आज सुनाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान जमीर से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 की जो गहमा गहमी है वो अरूज पर पहुंच चुकी है और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs और MPAs के उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दिए, जिसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज कागजात नामजदगी के हवाले से जो है स्क्रूटनी का अमल जारी है और उसका आज आखिरी रोज़ है। बताता चलूँ मैं आपको कि आज मुल्तान के अंदर NA 148 से यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो आज मुकम्मल कर ली जाएगी, जिस पर जो गिलानी साहब हैं वो अपने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के हवाले से यहाँ पर RO के सामने पेश होंगे। बहुत शुक्रिया। अब आपको बता रहे हैं शुजाबाद में हल्का NA 152 के उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। कागजात की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद आज खत्मी लिस्ट आवेजा की जाएगी। हल्का NA 152 में 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। NA 152 में अब तक 15 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मुसव्विर अंसारी से। जी मुसव्विर, अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद RO ऑफिस N52 के अंदर मौजूद है, जहां पर स्क्रूटनी का अमल जारी है और उसी हवाले से आपको बताता चलूँ शुजाबाद के जो NA 152 का जो हल्का है इसके अंदर 18 उम्मीदवार थे, जिनमें से अब तक 15 उम्मीदवारों की जो स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और आज बाकी जो 3 हैं उनका स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। और इसके साथ साथ बताता चलूँ कि आज की शाम 5 बजे ही स्क्रूटनी के अमल के मुकम्मल करने के बाद कागज़ फॉर्म 32 जो है वो अवेजा कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो जिन पर जो एतराज़ात होंगे वो उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी के साथ जो एतराज़ात हैं उनको दूर करने के लिए अपीलिंग कोर्ट के अंदर अपील करेंगे और उसके साथ साथ उसके पर जब ये एतराज़ात खारिज होंगे उसके बाद वो अपने कागजात नामजदगी के हवाले से अहल हो सकेंगे इलेक्शन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन के जो मराहिल हैं वो भी आपको जैसे जैसे हम आते जाएंगे आपको आगाह करते जाएंगे। और नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ शुजाबाद के अंदर NA 150 के अंदर जो उम्मीदवार थे 15 उनमें से जिनके स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है उनमें राणा इजाज़ अहमद नोन, राणा तलाल अहमद नोन, राणा शाहिदुल महमूद और इसी तरह राणा महमूदुल हसन जो है इनके कागजात के नामजदगी के हवाले से जो स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। और इसके साथ साथ सैयद जावेद अली शाह, सैयद जैन अली शाह और इनके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो अरशद भट्टी हैं उनका भी कागजात नामजदगी का जो स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। और इसके साथ दीगर जो मज़ीद उम्मीदवार हैं उनके भी कागजात नामजदगी के जो स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ आशिक अली कादरी और दीगर उम्मीदवार भी शामिल है। कागजात नामजदगी के अमल के हवाले से RO जो शुजाबाद डॉक्टर फियाज जताला हैं वो कागजात नामजदगी के अंदर जितने भी अफराद थे उनकी सामने पेश होकर अपने कागजात पर जो स्क्रूटनी का अमल है उसको मुकम्मल करवाया गया। और उसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि शुजाबाद से जो आज 3 उम्मीदवारों ने स्क्रूटनी के अमल के लिए पेश होना है उनमें खान इब्राहिम खान जो साबिक MNA NA 152 के जो पहले हल्का 158 था उसके अंदर से MNA मुंतखब होता है PTI की टिकट पर, और उनके साथ साथ इमरान शौकत है और इरफान शौकत हैं, उन्होंने भी आज स्क्रूटनी के अमल के लिए पेश होना है। उसके बाद हतमी जो फहरिस्त होगी शाम 5 बजे अवेजा कर दी जाएगी। जी मुसव्विर अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जारी। महकमा तालीम बहावलपुर से 20,000 से जायद अमला ड्यूटी सर अंजाम देगा। महकमा तालीम से 19,656, प्राइवेट कॉलेजेस से 500 अफराद ड्यूटी देंगे। बहावलपुर में पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस से 340 अफराद की ट्रेनिंग मुकम्मल। मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों का सिलसिला जारी है। इलेक्शन के दौरान ड्यूटियाँ मुख्तलिफ महकमा जात के मुलाजमीन को तफवीज़ कर दी गई हैं। सबसे ज़्यादा ड्यूटियाँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को तफवीज़ की गई हैं। उनकी तादाद 19,000 से ज़ायद बनती है। इसके बाद कॉलेजेस जो हैं वहाँ से भी 500 से ज़ायद अफराद को इलेक्शन कमीशन ने ड्यूटीज़ का हिस्सा बनाया। अगर हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की तादाद की बात करें तो वो जिनको ट्रेनिंग फराहम कर दी गई है उनकी तादाद 10,619 है, और जो अंडर 10 है उनकी तादाद 8,845 के करीब है। अगर हम इनके तहसील वाइज फिगर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा बहावलपुर शहर तहसील अहमदपुर शर्किया से 2,412 मुलाजमीन को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। बहावलपुर शहर से 1,933, बहावलपुर सदर से 1,690, हासिलपुर से 1,704, खैरपुर टामेवाली से 713 और यजमान से 2,168 जो मुलाजमीन हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। इन मुलाजमीन की जो ग्रेड है वो 5 से 17 ग्रेड से इनका ताल्लुक है, और इनके साथ खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद जो है इस इलेक्शन में अपनी जो ड्यूटियां हैं उनके फ़राइज़ सर अंजाम देगी। जिनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है खवातीन की, उनकी तादाद बहावलपुर जिला में 5,470 है। इसके साथ BS5 से BS15 के दरमियान जो मुलाजमीन है उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। उनकी तादाद 8,845 जो यहाँ पर हमें फरिश्ते मुहैया की गई उसके मुताबिक बताई जा रही है। और अगर हम तहसील वाइज बात करें तो अहमदपुर शर्किया से 2,081, बहावलपुर शहर से 1,177, बहावलपुर सदर से 1,586, हासिलपुर से 1,494, खैरपुर टामेवाली से 637 और यजमान से 1,770 अफराद जो हैं उनको जो ड्यूटियां हैं वो उनकी ट्रेनिंग के बाद उनको तफवीज़ की जाएंगी। इसके साथ इसमें जो अंडर ट्रेनिंग अमला है BS5 से BS15 का, उनमें सबसे ज़्यादा तादाद खवातीन की है जो कि 5,058 बताई जा रही है। इसके साथ अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ से भी 500 के करीब अमला जो है उनको ड्यूटियाँ उनकी लगा दी गई हैं, जिसमें से 340 अफराद जो हैं वो पब्लिक सेक्टर्स कॉलेजेस हैं और उसके बाद बाकी जो बचते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस से लिए गए हैं। इस वक्त जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा चुकी हैं। इस हवाले से फरिश्ते जो हैं वो मजीद मुरतब की जा रही हैं, और आज जो स्क्रूटनी है नॉमिनेशन पेपर्स की वो भी मुकम्मल हो जाएगी। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया।